हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है लूप्स इन पाइथन। लूप्स की जरूरत क्यों पड़ी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन द पाइथन। लूप्स के बिना हमारा डाटाबेस काम नहीं करता। मतलब इतना ज्यादा यूज होता है लूप का कि हमारे पास जब भी हम डाटाबेस के साथ काम करते हैं तो वहां पर हमें जरूरत पड़ती है बहुत ज्यादा लूप कंडीशन की। मैं आपको लेके चलती हूँ गूगल पे। यहाँ पर मेरे पास मैं सर्च करती हूँ फ्लावर इमेजेस। यहाँ पर हम इसकी इमेजेस को सिलेक्ट कर लेते हैं। आप सोचो यहाँ पर कितनी इमेजेस होंगी, ये देखो। इमेजेस पता ही नहीं कितनी है, हम काउंट ही नहीं कर सकते। amazon की वेबसाइट पे चलते हैं। यहाँ पे amazon इंडिया कर लेते हैं सिलेक्ट। इनकी वेबसाइट पे चलते हैं। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ, इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं। इसकी जो लिस्ट है प्रोडक्ट की वो देखो। देखते रहो और देखो जी कितने प्रोडक्ट हो सकते हैं। हम इसको काउंट नहीं कर सकते। ए टू जेड जहां से इन्होंने प्रोडक्ट ऐड किए हैं, साथ में इमेज ऐड की है। अब देखो इतना सारा इनकी वेबसाइट पे कंटेंट है। गूगल पे इतना सारा कंटेंट, इतनी सारी इमेजेस है। तो आपको क्या लगता है कि ये सब एक एक इमेज यहाँ से अपलोड करते हैं, एक एक इमेज यहाँ से इसको फैच करते हैं, जहाँ पे शो कराते हैं सामने। तो ये सब काम होता है लूप के साथ। जब हम लूप लगाते हैं हमें यहाँ पर बार बार कोडिंग नहीं करनी करनी पड़ती। एक इमेज की हमने कोडिंग कर दी, बाकी 5,000 इमेज हो, 10,000 इमेज हो, सारी की सारी कोडिंग हमारी एक कंडीशन एक लूप से ही हो जाती है। लूप का मतलब ही होता है कि रिपीट करना वैल्यू को। एक इमेज की हमने जहां से लोकेशन सेट कर दी, बाकी बाद में उसके बाद 5,000 इमेज आ जाए, 10,000 इमेज आ जाए, ऑटोमेटिकली वो यहाँ से डाटाबेस से फेच होती रहेंगी। इसको अब उल्टा कर दो। यहाँ पर तो इमेज है, अब हम बात करते हैं हमारी जो वेबसाइट होती है। वहां पर मेरे पास 5,000 स्टूडेंट है, 10,000 स्टूडेंट है, 5,000 एम्प्लॉय है या 10,000 एम्प्लॉय है। उनका डाटा मैंने मैनेज करना है। तो उसको यहाँ से शो कराने के लिए जितना भी मेरे पास डाटा होगा, उसको शो कराने के लिए मुझे जरूरत पड़ेगी लूप की। ताकि मुझे एक एक एम्प्लॉय या स्टूडेंट का डाटा शो ना कराना पड़े। जितने मर्जी एम्प्लॉय स्टूडेंट आ जाए, हम उसको बस एक लूप के साथ सारे का सारा एक सेट के सेकंड में डाटा शो करा दें। सबसे पहले हमारे पास है वाइल लूप। वाइल लूप कैसे लगाते हैं, आई इक्वल टू, इसको वैल्यू दे देते हैं 1। 1 से स्टार्ट होगी हमारी लूप, अगर 0 से स्टार्ट करना है वो आपकी मर्जी। यहाँ पर लिख दो वाइल। यहाँ पर जब तक आई लेस देन 6 तक नहीं जाता तब तक हमारी लूप चलती रहे। तो जहाँ से हम प्रिंट करा देंगे वैल्यू। प्रिंट कराना है हमने आई वेरिएबल को। उसके बाद जहाँ से एक इंक्रीमेंट कर देंगे आई को। इंक्रीमेंट ऐसे करते हैं बाय 1। इसको हम यहाँ से करेंगे प्ले। तो मेरे पास यहाँ तक 5 तक आ गई वैल्यू। 6 है, आई लेस देन 6, मतलब 6 से छोटा ही रहेगा, मतलब यहाँ पर 5 तक वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर हम इसको लगा सकते हैं, ब्रेक लगा सकते हैं। वाइल लूप के साथ हम ब्रेक कैसे लगाते हैं, यहाँ पर मैंने लिख दिया इफ i इज इक्वल टू 3 हो जाए, देन ब्रेक लग जाए। मैंने कंडीशन लगाई है कि बाइल कंडीशन तब तक चले जब तक 6 नंबर ना आ जाए। लेकिन साथ में मैंने ब्रेक लगा दी कि जब आई की वैल्यू 3 हो जाए वहां पर ही रुक जाए। इसको प्ले करते हैं। तो मेरे पास बस 3 तक आएगी वैल्यू, उसके बाद ब्रेक लग गई। तो ऐसे आप हम वाइल लूप में ब्रेक लगा सकते हैं। ये हम काम ब्रेक का तब करते हैं जब, इसकी जो रियल लाइफ एग्जांपल है, हम ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाते हैं। उसमें कार्ट होता है, कार्ट में हम आइटम ऐड करते जाते हैं। जब वहां पर डुप्लीकेट ऐड हो जाती है आइटम, वहां पर हम उसको बोल सकते हैं कि जब भी डुप्लीकेट हो जाए आइटम, देन वहां पे ब्रेक लग जाए और उनको एक मैसेज शो हो कि ये आइटम ऑलरेडी वहां पर मौजूद है। मतलब ऑलरेडी ये आइटम कार्ट में है, तो आप इसको दोबारा ऐड नहीं कर सकते, तो वहां पर लगेगी ब्रेक स्टेटमेंट। तो अब हम यहाँ से इसको एल्स में भी लगा सकते हैं। इसको मैं हटा देती हूँ। बाइल के साथ हम एल्स कंडीशन कैसे लगाते हैं, जहां पे आएंगे एल्स, और जहां पे मैं प्रिंट करूंगी वैल्यू, कुछ भी कर दो, हेलो, इसको करो प्ले। तो यहाँ पर आ गया हेलो। मतलब आप चाहते हैं कि जब भी कंडीशन यहाँ से हो जाए खत्म, नंबर हो गए मेरे पास नंबर, हमारी कंडीशन खत्म हो गई, 6 तक आ गई वैल्यू, तो यहाँ पर स्टॉप लिख देंगे। चलो स्टॉप लिख दो। कोई भी मैसेज प्रिंट करा सकते हैं कि हमारी कंडीशन यहाँ से खत्म हो चुकी है, तो हमें ये वाला मैसेज आ जाए स्टॉप का।
तो जहाँ से आप ऐसे कोई मैसेज प्रिंट करा सकते हैं। उसके बाद आती है फॉर लूप, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो बहुत ज्यादा यूज होती है। मैंने लगाया फॉर, और जहाँ से पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं। एक मैं यहाँ से लिस्ट बना रही हूँ एरे की, यहाँ पे लिख दो ए, जहाँ पे लिख दो बी, जहाँ पे लिख दो सी। तो ये तीन ले रही है मैंने जहाँ से आइटम। इसको हम फॉर लूप के साथ प्रिंट कराएंगे ऐसे। फॉर लिखना है, उसके बाद एक्स नाम का कोई वेरिएबल कोई भी ले लो, उसके बाद इन ऐसे ही रहेगा, उसके बाद ये वाला वो वेरिएबल जिस पे हमने ये वाला स्टोर किया था। उसके बाद प्रिंट करा दो एक्स को। यहाँ से मैं प्ले कर रही हूँ, तो मेरे पास ABC आ गया। तो ये है बहुत ही सिंपल सी हमारी फॉर लूप। अब आप चाहते हैं कि हमने जहां से किसी स्ट्रिंग को प्रिंट कराना है, जहाँ पे लिख दिया मैंने कुछ भी स्ट्रिंग लिख दिया, चलो इसको प्रिंट कराना है, तो मेरे पास ये देखो ये वाली होगी स्ट्रिंग प्रिंट। अब यहाँ से इसको हम फॉर लूप के साथ हमने कराया है, नेक्स्ट चलते हैं। आप चाहते हैं कि हमारे पास एक होता है वेरिएबल रेंज, इसको हटा देते हैं। इसको यहाँ से लिखते हैं इन रेंज। आपने नंबर प्रिंट कराने हैं 6 तक, ठीक है। जहाँ पे अगर आपको याद हो, तो हमने जब भी C++ की है वहां पर फॉर लूप लगाते थे हम ऐसे। फॉर लगाई, आई इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा 0, आई लेस देन इज इक्वल टू लिखा यहाँ पे 5, और आई प्लस प्लस इसको इंक्रीमेंट कर दिया। ऐसे कुछ हमारी फॉर लूप होती थी C++ में, और इसके बाद यहाँ पे इसको प्रिंट कराते थे। तो यहाँ पर देखो इस लूप में देखो वो डिफरेंस, इसमें देखो डिफरेंस, दोनों में कितनी ज्यादा कोडिंग का फर्क है। पाइथन में फॉर लूप लगाना बहुत ही इजी है। मैं चाहती हूँ कि 6 तक मुझे नंबर प्रिंट हो, तो मैंने यहाँ पे बस ये वाला लिख दिया रेंज। आप यहाँ से लिख सकते हैं कि 2 से स्टार्ट हो, 10 तक नंबर चले, 2 से स्टार्ट होके यहाँ पर 10 तक चले। तो यहाँ से देखो मैं इसको फुल स्क्रीन करती हूँ, तो यहाँ पर आएगी मेरी आउटपुट। 2 से स्टार्ट हुए हैं नंबर, तो यहाँ पर 10 तक चले हैं। अब देखो आप इसको 10 से स्टार्ट कर सकते हैं, और जहाँ पर मेरे पास नंबर चले 20 तक, इसको प्ले करो, इसको बड़ा कर दो। तो जहां से देखो 10 से स्टार्ट हुए और 20 तक हमारे पास आ गई आउटपुट। तो ऐसे आप रेंज लिखो, जितने मर्जी नंबर प्रिंट कराते रहो। नेक्स्ट चलते हैं एल्स कंडीशन। एल्स लूप हम कैसे लगाते हैं फॉर लूप के साथ। यहाँ पर मैंने लिख दिया रेंज, रेंज कम कर देते हैं, 6 तक लिखते हैं। और जहां पर मैं लगा रही हूँ कि मुझे प्रिंट हो जाए, प्रिंट ऑलरेडी हमने कराया है एक्स को, उसके बाद एल्स लगा देते हैं बस। एल्स लगाओ, एल्स में मुझे प्रिंट हो जाए, जहां से डन, इसको प्ले कर देते हैं। तो लास्ट में बस मेरे पास ये वाला मैसेज आ जाए। जब भी कोई हमारी आउटपुट खत्म हो जाए, मेरी लूप जहाँ से हो गई खत्म, खत्म होने के बाद वो मुझे एक मैसेज दे दे कि यहाँ से लूप खत्म हो चुकी है, कोई भी मैसेज आप प्रिंट करा सकते हैं। उसके बाद आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं ब्रेक के साथ। कैसे? फॉर लूप लगाओ एक्स इन रेंज, कि मुझे जहां से इसकी रेंज चाहिए 6 तक नंबर प्रिंट कराने हैं। तो जहां पे मैं लगा रही हूँ इफ एक्स इज इक्वल टू 3, मैं इसमें ब्रेक स्टेटमेंट लगा रही हूँ कि जब हमारी एक्स की वैल्यू 3 तक चली जाए, वहां लग जाए ब्रेक। ब्रेक लगा दी, प्रिंट कर दो एक्स को। इसको नेक्स्ट लाइन में लेके जाओ, यहाँ पर आएगा डबल इक्वल। तो प्रिंट करा दिया मैंने एक्स को ब्रेक लगाने के बाद। इसको भी नीचे ले आओ, और उसके बाद जहां से आएगा मेरे पास नेक्स्ट एल्स, एल्स पोर्शन भी लगा ही देते हैं। एल्स में प्रिंट हो जाए, यहाँ पे मेरे पास एरर है, फिर से कर देते हैं इधर से ब्रेक। ब्रेक लगाने के बाद प्रिंट, प्रिंट करा दो हमें एक्स, उसके बाद एल्स। अब सही है, यहाँ पर एल्स ही यहाँ पर स्टार्ट होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर भी बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है। अब हमारे पास इधर स्पेस जरूरी है बीच में। अगर हमारी जो कंडीशन है जहां से स्टार्ट होती है, मतलब कोडिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है।
तो एस के बाद यहाँ पे लिखो प्रिंट स्टॉप, लिख दो, कुछ भी लिख दो डबल कोर्स में, और इसको कर दो प्ले। मैंने लिखा था कि 6 तक मुझे नंबर चाहिए, लेकिन मैंने कंडीशन लगा दी कि जैसे ही हमारी वैल्यू यहाँ पर एक्स की वैल्यू 3 पर जाएगी तो वहां पर लग जाएगी ब्रेक। तो ब्रेक लगने के बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाए प्रिंट हो गए एक्स। तो ये हो गई हमारी वैल्यू प्रिंट 3 तक। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप, एक लूप में दो लूप लगानी, एक फॉर लूप लगी हुई है, इसके बीच दूसरी फॉर लूप लगानी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हटाओ, यहाँ से एक वेरिएबल ले लेते हैं ए नाम का। यहाँ पर अब मैं ABC ऐसे लिखूंगी, ABC। और यहाँ पर हम लिख देते हैं दूसरा वेरिएबल, यहाँ पर लिख देते हैं एप्पल, यहाँ पे लिख दो ग्रेप्स, दो काफी हैं। उसके बाद यहाँ पर लगेगी फॉर लूप, फॉर एक्स इन, जो भी हमारा पहला वेरिएबल था ए, पहली लूप लगी जे वाली। उसके बाद फॉर वाई इन, जो हमारा दूसरा वेरिएबल था बी, ये हो गई हमारी दूसरी लूप। प्रिंट दोनों के एक साथ कराएंगे, एक्स एंड वाई। अब प्ले करते हैं, यहाँ से मेरे पास आ गई जे वाली आउटपुट, इसको बड़ा कर देते हैं। जे आ गई, ए के सामने आ गया एप्पल, यहाँ पर ग्रेप, यहाँ पर एप्पल ग्रेप, ये हमारी लूप यहाँ से चल गई डबल लूप, मतलब नेस्टेड लूप ऐसे लगाते हैं हम। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर हमारे पास नेस्टेड तक ये हमारे पास लूप। आज की वीडियो में हमारी लूप्स होगी कंप्लीट। आपके लिए वो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है फॉर लूप। फॉर लूप को आप सीख लो, देन डाटाबेस के साथ आप बहुत इजीली काम कर पाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।